शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है रहीम भी। इट्स मी अली रज़ा। तो आज मैं बात करने लगा हूँ, जी हाँ, अमीर और गरीब की, जिसमें कुछ अल्फाज मेरे सामने आए और मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। वो यूं था कि गरीब एक निवाले को तरसता है और अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। बात करने को आ गई, शायर ने क्या खूब लिखा कि टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन आज के समाज ने उससे गुनाह बना दिया है। गरीब की बात सुनने वाला इस जहां में कोई नहीं। उसकी मेहनत, उसका दर्द, उसके आंसू कोई नहीं देखता। वो सुबह से लेकर शाम तक अनथक मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, गरीब ने पिसना ही है। गरीब हमेशा से पिसता चला आया, लेकिन उसका एहसास करने वाला कोई नहीं। और अनथक मेहनत करने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए अनथक मेहनत करता है कि चलो, इन सब एक्टिविटीज करने के बाद भी गरीब की क्या सोच होती है पता है? गरीब की सिर्फ और सिर्फ ये सोच होती है कि यार 2 वक्त की रोटी ही क्यों ना मैं अपने बच्चों को खिला दूं, फिर भी उसकी इज्जत समाज में नहीं है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों की ख्वाहिशात कैसे पूरी करेगा? और इसीलिए गरीब को ना इज्जत से रहने का हक मिलता है और ना ही ख्वाब देखने की आजादी। दूसरी ही तरफ पैसे वाले की हर बात को कानून समझा जाता है। इस बात से मुझे एक और बात याद आ गई। शारे फैसल पर गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले एक वाक़या हुआ था जो सबको पता है कि एक गरीब बाप अपनी बेटी को पिक करके लेकर जा रहा है ऑफिस से घर के लिए, लेकिन उन बाप बेटी को क्या पता कि अगले ही पल में हमें मौत ने अपने आगोश में ले लेना है। अनफॉर्चुनेटली एक खातून है जिसकी इसमें गिरामी नताशा से होती है, वो अपनी गाड़ी पर आती है और हिट करके बाप और बेटी को चली जाती है, और हत्ता के गाड़ी भी नहीं रोकती। क्यों? वो कहते ना कि जी वो पावर ऑफ मनी, पैसे का इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर कि गरीब को कुचल दिया और अमीर को रिहाई दिला दी, और गरीब को कानून नहीं मिला। अमीर को रिहाई दिलवा दी और गरीब की किसी ने सुनी नहीं। तो वो कहते ना पावर ऑफ मनी। ऐसी पावर ऑफ मनी के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ कि जो एक गरीब की बात ना सुने। वही बात आ गई कि गरीब को पूरे तरीके से राइट नहीं है कि वो जी सके, अगर रोड पे जा रहा है उसकी कोई गलती नहीं, को मार दिया। क्यों? यही बात आ गई कि गरीब को अपनी जिंदगी में ख्वाब भी अधूरे हैं उसके, वो पूरी तरह से अपनी प्रॉपर लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये याद आ गई कि वो गुज़िश्ता दिनों पहले एक फेज 6 में जो वाकया पेश आया कि जो सीईओ बायोनिक फिल्म के एक सीईओ हैं जिसकी इसमें गिरामी सलमान फारूकी से जानी जाती है, बहुत बड़ा नाम, लेकिन क्या? पैसे का घमंड, गुरूर, तकब्बुर। पैसा एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को पल भर में हिला कर रख देती है, बदल कर रख देती है। तो उन गरीब बहन और भाई का क्या कसूर था? वो पावर ऑफ मनी है ना, मसला ये। तो बाद में जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो माफी तलाफी हो गई। तो बात ये है कि जब तक इस मुआशरे में गरीब का एहसास नहीं किया जाएगा, ये मुआशरा सही वे पे नहीं जाएगा। अगर हर गरीब इंसान या हर अमीर इंसान एक दूसरे का एहसास करने लग जाए, मेरा ख्याल है ये मुआशरा एक दफा फिर एक सीधी वे पे चल देगा। बात याद आ गई मुझे कि हम अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं यूं करके। वो कैसे कि भाई वहां पर फलस्तीन में, चलो छोड़ो इस बात को, इधर ही रोको। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्बली बात करता हूँ कि कल ईद का दिन है, यहाँ पर कुर्बानियां होंगी, नए लिबास पहने जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाएगा, खुशियां होंगी, एक अलग ही वाइब्स होंगी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि वहाँ क्या समा होगा कि वहाँ पर तो एक एक निवाले को तरस रहा है एक शख्स, छोटे छोटे बच्चे। हम अपने मसलों में उलझे हुए हैं। मुझे बात नहीं करनी थी फलस्तीन की, लेकिन
क्या करूं, दिल तड़पता है फलस्तीन के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी कलमा गो है। मैंने हर वीडियो में बताया कि हम अपनी ही लड़ाइयों में उलझ गए। हमें तो चाहिए था कि हर ईद, हर त्योहार पर हम फलस्तीन के साथ स्टैंड हों, ना कि अपने मसलों में उलझे रहें। खैर, बहरहाल मैं बात कर रहा था कि इंसान इस कदर उलझ चुका है अपने मसलों में कि अपना तो अपना घर रह गया, हम पड़ोसी का भी ख्याल नहीं करते। तो बात कर रहा था कि गरीब इस समाज में, इस दौर में, अगर वो कहते हैं ना कि अमीर का दर्द दर्द समझा जाता है और गरीब का दर्द ड्रामा समझा जाता है। इसी के ऊपर एक जो है ना मुझे बात याद आ गई। गरीब को 2 वक्त की मुश्किल से रोटी मिल रही है, गरीबों को रोडों पर मारा जा रहा है, गरीबों को रोडों पर कुचला जा रहा है, गरीबों को घरों से घसीट कर निकाल कर रोडों पर तमाशा बनाकर मारा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क है। कुछ पता नहीं कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन क्या करे कि वो गरीब खानदान से है और अमीर हमेशा जीत जाता है। वो कहते हैं ना कि खुद पे गुजरे तो दर्द, दूसरों पे गुजरे तो ड्रामा। वाह रे जमाना, वाह रे जमाना। तो गरीब इस कदर गुर्बत में डूब चुका है कि अगर इंसान कोई उनका मर जाए तो उनके पास कफन देने को पैसे नहीं। कुलखानी की तो बात ही छोड़ो, कफन देने को पैसे नहीं। और रही बात पाकिस्तान में, शहर कराची में कब्रिस्तान जाओ तो एक कब्र 60-60 हजार, 80-80 हजार। गरीब कहाँ से पूरी करेगा? मुझे बताओ। उसके पास तो कफन देने को पैसे नहीं और आप 70-70, 60-60, 80-80 हजार की तो खाली कब्रें लेकर आ रहे हो। गरीब कहाँ जाएगा? बहरहाल अल्लाह मान, अल्लाह हाफिज। मुआशरा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। 2 हिस्से कैसे हुए? एक तरफ आराम, सुकून और ताकत है और दूसरी ही तरफ भूख, प्यास और बेबसी है। और याद रहे, हर गरीब इंसान बेगैरत नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हालात का मारा होता है, जिसे मुआशरे ने हर तरफ से उसे नजरअंदाज कर दिया होता है। पैसा इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंसानियत, एहसास और उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। और रही बात, असल इमारत दिल की होती है और दिल के अमीर लोग मुआशरे को बदलने की बहुत ताकत रखते हैं। और अगर हम वाकई एक बेहतर माशरा चाहते हैं तो हमें इंसान की, उसकी इज्जत और उसकी मेहनत के मुताबिक हमें उसको इज्जत देनी हो और उसकी इंसानियत की बुनियाद पर हमें उसको इज्जत देनी हो, चाहे उसके हाथ खाली ही क्यों ना हो। ये दुनिया शायद इंसाफ के नाम पर बनी थी और रही बात, अनफॉर्चुनेटली ये पैसे वाले की जागीर बन चुकी है। गरीब अपने हाथ में मेहनत की एक मशल लेके अंधेरों से गुजरता है, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, थकन और बेबसी आती है। गरीब इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो दूसरों के ख्वाबों को अपने खून पसीने से उनके ख्वाब पूरे करता है, उनके ख्वाबों को तामीर करता है, उसके हिस्से में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत। बजाते खुद अपना छोटा सा ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में वो ख्वाब पूरा नहीं। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, अच्छी तरबियत हासिल नहीं कर सकते, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा सकते, तो उसको कौन सी आजादी है? और खुद अपनी ही इज्जत के लिए रात दिन मेहनत के लिए दर बदर भटक, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इज्जत के 2 बोल के लिए, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में जिल्लत आती है और दूसरी तरफ अमीर अयाशियां कर रहे हैं। तो रही बात, मैं बात कुछ और कर रहा था, लेकिन बात मैंने कहाँ लेकर गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देखने वाले को पूरी तरीके से समझ आ गई होगी कि मैंने गरीब की पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी, पूरी किताब खोल के रख दी। अमीर का तो फिर आप लोगों को पता ही है कि क्या है, लोगों को रोडों पर बेइज्जत कर देते हैं। वो लोग कौन लोग होते हैं? हम जैसे गरीब लोग होते हैं, जिनको रोडों पर बेइज्जत करके चल दिया, कुचल कर चल दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई पता नहीं। अमीर के ख्वाब हमेशा से पूरे हैं और गरीब बेचारे के ख्वाब अधूरे रहेंगे। मुआशरे ने गरीब को एक आदत बना दिया है, एक ऐसा हिंसा जो सिर्फ गिना जाता है, बोला नहीं जाता। तो रही बात, वो मैंने 2 से 3 दफा इसी वीडियो में कह दिया है कि वो पावर ऑफ मनी, भाई गरीब के पास इतनी पावर नहीं है। उसके पास तो इतनी पावर नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके सुकून से। ईद त्योहार को तो छोड़ ही दो ना। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर इंसान की इंसानियत, उसकी इज्जत, उसकी मेहनत, उसका दर्द समझने की और इज्जत देने की तौफीक अता
فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ غریبوں کا مسیحا بنائے، آمین۔ اللہ